कि जो राजपत्र है, संविधान पर आस्था रखने वाले लोग जो है, राज्य के जो सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित किया है उस पर पूरी आस्था रहती है। और एनसीटी जो सबसे बड़ी इकाई है उसके आधार पर जो नियम बनाए गए, नियमावली के आधार पर हमारी भर्ती हुई है। अगर ऐसा होते रहेगा आम लोगों के साथ, इन बेरोजगार युवाओं के साथ, हमारे साथ में अगर रोजगार को ऐसा छीन लिया जाएगा तो हमारा ये सिस्टम से पूरा विश्वास उठ जाएगा। तो इस जून 2018 में एनसीटीई ने बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का फैसला किया। इसके लिए सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनको डीएड प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी है वो मिल नहीं रहे थे। मेरी रेलवे में जॉब लगी थी, जिसको जब दोनों का ज्वाइनिंग लेटर सेम टाइम पे आया, बेहतर की तो हर कोई कोशिश। ये जॉब के जाने से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा सर। सरकार हमको बचाए, हम जैसे पढ़ाई करके जॉब में आए हैं। पहले भी मेरा आंगनबाड़ी में लगा था, अब गवर्नमेंट जॉब लगा है करके मैं उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन दे दी। छत्तीसगढ़ में सालों बाद 2023 में सहायक शिक्षक की भर्ती हुई, लेकिन अब जो है वो पूरी प्रक्रिया अटक चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये आप देख सकते हैं, ये बृजमोहन अग्रवाल जी जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनके यहाँ पहुँचे हैं ये लोग। जो है आप देख सकते हैं ये सारे के सारे लोग टीचर हैं और पिछले 8 महीने से जो है कार्यरत हैं। इन्हें बाकायदा सैलरी मिल रही है, ये स्कूल जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये चुनाव की ड्यूटी में कर रहे हैं और जो सरकारी योजनाओं से संबंधित जो है ये काम भी कर रहे हैं। अब इनका पूरा मामला अटक गया है। दरअसल काफ़ी ये पेचीदगी मामला है जिसको बताने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि 13 मई तक इन्हें हटाया जाए। अब उस पर जो है काम शुरू हो चुका है और आज तारीख कौन सी है? 9। तो आप सोचिए 4 दिन बचे हैं। अगर ऐसे देखे जाएँ तो इनको हटने के लिए 4 दिन बाद जो है आपको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अपने इसी मांग को लेकर कि इनको ना हटाया जाए और आखिर पूरा मुद्दा क्या था, क्यों जो है इनको आज ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, इनकी पीड़ा हुई है। और ऐसे कई युवा हैं जिन्होंने सहायक शिक्षक की नौकरी पाने के लिए अपने कई और जो गवर्नमेंट जॉब हैं वो छोड़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है, कुछ ऐसे जो युवक और युवती ये भी हैं जिनकी शादी भी टूटी हुई है सहायक शिक्षक लगने के बाद भी, चूंकि उनको लगा कि हो सकता है कि ये बाद में इनकी नौकरी जा सकती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा जी, आप जो है संभवतः इस लीड कर रहे हैं या जो देख रहे हैं आप, पूरा मामला है क्या? थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, एनसीटीई एक ऐसी संस्था है जो शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करती है। जून 2018 में एनसीटीई ने बीएड को प्राथमिक में शामिल करने का फैसला किया। इसके लिए सबसे पहले जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनको डीएड प्रशिक्षित जो अभ्यर्थी है वो मिल नहीं रहे थे। इस लिहाजा जो केंद्रीय विद्यालय हैं उन्होंने एमएचआरडी से पत्राचार किया। एमएचआरडी ने एनसीटीई को निर्देश दिया, जिसके अकॉर्डिंग एनसीटीई ने 28 जून 2018 को एक गजट प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने बीएड को ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राथमिक में शामिल होने का निर्देश दिया। इस गजट को छत्तीसगढ़ के राजपत्र में भी शामिल किया गया। अब इसके बाद 4 मई को जो है हमारी भर्ती का विज्ञापन निकलता है। 10 जून को इसका परीक्षा ली जाती है। 2 जुलाई को इसका रिजल्ट आता है। ये बात गौरतलब है कि इस भर्ती परीक्षा में डीएड तथा बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल थे। समान सिलेबस था, समान समय मिला था। 2 जुलाई को रिजल्ट आने के बाद जो मेरिट सूची बनती है उसके पश्चात इसी बीच 11 अगस्त सन 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के आधार पर वो प्राथमिक से बीएड को वो बाहर कर देते हैं। इसी क्रम में जो हमारे जो डीएड के अभ्यर्थी हैं वो हम पर एक केस करते हैं कि इन्हें प्राथमिक से बाहर निकाला जाए। अब 21 अगस्त को हमको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। हम अंतरिम राहत लेकर, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत लेकर हम 29 अगस्त को वापस इसमें शामिल होते हैं और हम नियुक्त होते हैं। विगत 8 महीनों से हम बस्तर और सरगुजा के सुदूर क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विगत 8 माह से हम नौकरी में हैं। अब इसी क्रम में 2 अप्रैल सन 2024 को हाई कोर्ट का फैसला आता है। इस फैसले में हमें टर्मिनेट करने का आदेश दे दिया जाता है 6 हफ्ते के भीतर। ये 6 हफ्तों की समय सीमा जो है 14 तारीख, संभवतः 14 तारीख को ये इसकी जो समय सीमा है वो ख़त्म होने वाली है। इसी क्रम में हम मंत्री जी से मिलने आए हैं कि हम अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट में स्टे के लिए 4 एसएलपी हमारे द्वारा दायर की जा चुकी है। सरकार से हमारी ये मांग है कि गवर्नमेंट भी अपनी तरीके से इसमें फ्रेश एसएलपी लगाए। आप देखिए कि मैं इनका एक ज्ञापन है जो मंत्री जी को ये इन्होंने दिया है और आप इसमें देखिए कि इन्होंने 4 सुझाव महत्वपूर्ण दिए हैं कि आखिर अब सरकार भी क्या कर सकती है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि पहले बात तो जो सरकार भी इस पूरे मामले में जो कैंडिडेट है आप लोग के पक्ष में वो आए। दूसरा, आप लोगों ने जो है मध्य प्रदेश शासन का दिया है कि वहाँ पर वहाँ की गवर्नमेंट ने साथ आया है। तीसरा, आप लोगों ने लिखा है कि अभी भी जो है वर्ग 2 के लिए 15,588 जो पद रिक्त हैं उसमें उनको आपको दे दिया जाए। और चौथा, आपने जो है एक और लिखा है कि
200 पद हाँ, के भी खाली। उसको आपने किया है। दरअसल मैं कुछ और उन लोगों से बातचीत करना चाहूँ जिन्होंने नौकरी छोड़कर जो है सहायक शिक्षक में आए। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम सुप्रिया साहू है। मेरी रेलवे में जॉब लगी थी, जिसको जब दोनों का ज्वाइनिंग लेटर सेम टाइम पे आया, बेहतर की तो हर कोई कोशिश, बेहतर जॉब हर कोई चाहता है सर। तो मेरी सेम टाइम पे इसकी ज्वाइनिंग लेटर मिली, तो मैं उसको छोड़ के 7 से 8 महीने हो रहे हैं मैं असिस्टेंट टीचर के पद पे अभी हूँ। और सर अगर सरकार हमारी सपोर्ट नहीं करती है तो सर उधर तो मेरा गया ही, और इधर की मैं नहीं रहूँगी। तो मैं सरकार से विनती कर रही हूँ कि हमारा जॉब जो है उसको बचाया जाए। धन्यवाद। ये देखिए काफ़ी भावुक भी हैं और निश्चित रूप से भावुक होंगे ही। जी आप कौन हैं? जी सर। आप भी टीचर ही हैं? जी सर, ये मैं फरसगांव ब्लॉक में बस्तर संभाग में पदस्थ हूँ। आदिवासी महिला हैं। जी सर। अब ये आप लोग की जो नौकरी जा रही है 13 तारीख को, अगर इसके कागज के हिसाब से देखें जी सर। तो वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, जी सर। तो आप कैसे अपना जीविकोपार्जन करेंगी? वही तो दिक्कत है सर कि हमने ये जो परीक्षा थी, हमने उसी समय में उसी मेहनत जितना समय जितना सिलेबस डीएलएड वालों का था उतने ही सिलेबस और उतने ही टाइम में हमने भी तैयारी की थी और मेरिट में आए और ये जो जॉब है हमने नियुक्ति पाई। अब वो ये जॉब के जाने से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होगा सर। काफ़ी दुख है ये लोग जो है। जी आपका क्या कहना है? जी सर, सरकार हमको बचाए। हम जैसे पढ़ाई करके जॉब में आए हैं। पहले भी मेरा आंगनबाड़ी में लगा था, अब गवर्नमेंट जॉब लगा है करके मैं उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन दे दी और इसमें आई सर। और अब वहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट हो चुका है तो दोबारा भी मेरे को तो जाने का मौका मिलेगा ही नहीं। जी सर। हम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब छोड़ के आया था, कॉन्ट्रैक्ट पे था। एक साल का मेरी सैलरी इससे डबल थी, उसे छोड़कर मैंने ये ज्वाइन किया है और इसमें स्थायित्व है, इसीलिए मैंने किसी हद तक ये ज्वाइन किया है। और मैं वर्तमान सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि एक हाथ में उनका विकास का सुदर्शन चक्र है तो दूसरे हाथ में ज्ञान का कमल भी। जिस तरह से हाई कोर्ट ने जल्दबाजी की कि सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू का फैसला नहीं आ पाया, उसी तरह से यदि फिर से होता है तो हमारे साथ ये अन्याय ही होगा। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट ने पिछली बार भी फैसला दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में फैसला दिया था, और इस बार भी हो सकता है कि 4 SLP अभी दायर हैं, उनमें हमारे पक्ष में ही फैसला आए। धन्यवाद। आप लोग का वो अभी जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं उस पर कब सुनवाई होनी, कोई ऐसे डेट? क्योंकि इसमें तो अब 13 या 14 को तो अंतिम है आप लोग को यहाँ टर्मिनेट करने का। 13 मई को नहीं मिला उसमें। संभावित तिथि बता रही है लेकिन एग्जैक्ट टाइम उसमें बताया नहीं गया है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो राजपत्र है, संविधान पर आस्था रखने वाले लोग जो है, राज्य के जो सरकार के द्वारा जो गजट प्रकाशित किया है उस पर पूरी आस्था रहती है। और एनसीटी जो सबसे बड़ी इकाई है उसके आधार पर जो नियम बनाए गए, नियमावली के आधार पर हमारी भर्ती हुई है। अगर ऐसा होते रहेगा आम लोगों के साथ, इन बेरोजगार युवाओं के साथ, हमारे साथ में अगर रोजगार को ऐसा छीन लिया जाएगा तो हमारा ये सिस्टम से पूरा विश्वास उठ जाएगा। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मैं पूछना चाहूँगा लोकतंत्र के जो नुमाइंदे हैं, है ना। तो अगर युवा इस तरीके से, अगर उनके ऊपर ऐसा शोषण और पीड़ा हो रही है, शारीरिक तौर पर वो इतने दूर दूर से आ रहे हैं, कोई बस्तर से आ रहा है, कोई सरगुजा से आ रहा है, 8 महीने की नौकरी करने के बाद अगर निकाल दिया जाएगा तो उनके माता पिता का और पत्नी और बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? सड़कों पर सारे लोग आ गए हैं, उनके लिए क्या स्थिति है? सरकार से मेरी एक ही गुहार है कि नौकरी बचाए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो 3500 से ज़्यादा सहायक शिक्षक हैं ये ट्राइबल एरिया में ही हैं, बस्तर और सरगुजा में। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये 13 या 14 को टर्मिनेट होते हैं तो समझा जा सकता है कि वहाँ पर भी जो है एजुकेशन पहले से ही पिछड़ी हुई है और इनके जाने से और भी जो है वहाँ पर एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि आप लोगों ने क्या प्लान बी और कुछ किया है क्या? अगर 13-14 को इस तरीके का शुरू हो जाएगा तो कोई प्लान बी? सर, अब सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें स्टे नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट की दया दृष्टि पर हम निर्भर हैं। हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से लाखों शिक्षा कर्मियों को संविलियन दिया गया, उसी प्रकार से हम तो मिडिल में ही हम सारी अहर्ताएँ रखते हैं। हमको आप वहाँ पे नियुक्ति दे सकते हैं, वहाँ समायोजित किया जा सकता है, संलग्नीकरण के द्वारा हमारी जॉब बचाई जा सकती है, या और पद वृद्धि करके वर्ग 3 में ही, जैसे कि मैंने आपको बताया 27,200 पद वर्ग 3 के खाली हैं, वर्ग 2 में 15,588 पद खाली हैं। वहाँ हमको गवर्नमेंट जो है चाहे तो समायोजित या संलग्नीकरण के माध्यम से हमारी नौकरी सुरक्षित रख सकती है। तो आप लोगों ने सुना ये। जी आप और कुछ कह रहे हैं? जी सर, मैं सरकार से
बस यही विनती करूँगा, बार बार विनती करूँगा कि सर प्लीज़ हम लोग ने अपनी मेहनत से आपस में कॉन्ट्रीब्यूशंस करके सुप्रीम कोर्ट में जो हमने 4 SLP दायर किए हुए हैं, उसके लिए हम सरकार से बहुत हाथ जोड़कर बद्ध निवेदन करते हैं कि वो SG सर को और AG सर को वहाँ पे भेजें और हमारे पक्षों को दृढ़तापूर्वक रखें सर। MP में यदि अगर बीएड साथी बच सकते हैं तो हम भी बच सकते हैं सर। न्याय पे सब भरोसा करते हैं। मैं आपसे एकदम करबद्ध निवेदन करता हूँ कि SG सर और AG सर को भेजें आप सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा SLP दायर हुआ है, और चूँकि उसकी सुनवाई लगभग जो 13 मई को होने वाली है, आज से 4 दिनों बाद सोमवार को, तो सर प्लीज़ सर जाइए और भेजिए सर। तो आप लोगों ने सुना, ये सभी सहायक शिक्षक हैं और काफ़ी परेशान भी हैं और निश्चित रूप से सालों की मेहनत के बाद तो इनकी सरकारी नौकरी लगी, लेकिन अब जो जिस तरीके से आदेश आए हैं उनके अनुसार 13 या 14 तारीख को टर्मिनेट भी हो जाएंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है, क्या इन सहायक शिक्षकों के साथ जाएगी या इन सहायक शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी। कैमरामैन अनिल नागले के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।